रामायण एक महाकाव्य है जिसे महर्षि वाल्मीकि ने लिखा। यह काव्य भगवान राम के जीवन और उनके द्वारा किए गए कार्यों का विस्तृत वर्णन करता है। रामायण में कुल 7 कांड होते हैं, जिनमें प्रत्येक कांड में अलग अलग घटनाएं, संघर्ष और पात्र शामिल हैं। यहां हम रामायण की पूरी कहानी को संक्षेप में वर्णित करेंगे। तो आइए देखते हैं रामायण की शुरुआत कैसी होती है। रामायण की शुरुआत अयोध्या के राजा दशरथ से होती है। दशरथ के 3 पत्नियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। दशरथ के संतान की इच्छा के कारण उन्होंने ऋषि वशिष्ठ की सलाह पर एक यज्ञ किया। इस यज्ञ से दशरथ को 4 पुत्र प्राप्त हुए, राम कौशल्या से, भरत कैकेयी से, लक्ष्मण और शत्रुघ्न सुमित्रा से। राम का जन्म अयोध्या में हुआ और वे विष्णु के अवतार माने गए। राम के जन्म के साथ ही अयोध्या में खुशहाली का माहौल था। राम की शिक्षा व प्रशिक्षण बहुत अच्छे से हुआ और वह शारीरिक रूप से मजबूत और धार्मिक दृष्टि से श्रेष्ठ थे। रामायण की मुख्य घटना राम के विवाह के बाद ही शुरू होती है। राम की विवाह की घटना एक महत्वपूर्ण मोड़ है। जनक ने एक स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें भगवान राम ने जनक द्वारा रखा गया शिवधनुष तोड़ दिया और सीता से विवाह कर लिया। राजा दशरथ ने अपने बड़े बेटे राम को राजा बनाने का निर्णय लिया था, लेकिन कैकेयी, दशरथ की दूसरी पत्नी, अपने बेटे भरत के लिए राजा बनने की इच्छा जताई। वह अपने वरदान का प्रयोग करते हुए राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजने का आदेश देती है। दशरथ अत्यंत दुखी होते हैं, लेकिन वह अपने वचन के अनुसार राम को वनवास भेजने का निर्णय लेते हैं। राम और लक्ष्मण अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वनवास के लिए अयोध्या छोड़ देते हैं। राम की पत्नी सीता भी अपने पति के साथ वनवास जाती हैं और वह अपनी पवित्रता के प्रति अडिग रहती हैं। राम, सीता और लक्ष्मण 14 वर्षों के लिए वन में जाते हैं और वहां विभिन्न घटनाओं का सामना करते हैं। राम और लक्ष्मण वनवास के दौरान दंडक वन में विचरण कर रहे थे। तब रावण की बहन शूर्पणखा ने दंडक वन में राम लक्ष्मण के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा था और देवी सीता को मारने की कोशिश भी की थी। तब लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट दी थी। तभी इस बात का बदला लेने के लिए रावण ने सीता का हरण किया था। जो लंका का शासक था, सीता को अपहरण कर लंका ले गया। राम और लक्ष्मण ने सीता की खोज शुरू की। इसके बाद राम ने हनुमान के साथ मिलकर सीता का पता लगाने के लिए जंगल में विभिन्न रास्तों पर खोज शुरू की। राम और लक्ष्मण की खोज में मदद के लिए उन्हें सुग्रीव नामक वानर राजा से मिलवाया गया। सुग्रीव के साथ मिलकर राम ने बाली को हराया और उसे किष्किंधा का राजा बना दिया। सुग्रीव ने राम की मदद से अपनी खोई हुई पत्नी और राज्य को वापस प्राप्त किया। सुग्रीव और राम की दोस्ती के बाद वानर सेना ने सीता की खोज में मदद शुरू की। हनुमान ने लंका में जाकर सीता से मुलाकात की और उन्हें राम का संदेश दिया। हनुमान ने राक्षसों का संहार किया और लंका को नष्ट करने की योजना बनाई। अपनी पूंछ से पूरी सोने की लंका जला दी। हनुमान की वीरता, साहस और भक्ति को इस कांड में प्रमुखता से दर्शाया गया। श्री राम ने अपनी सेना के साथ लंका पर चढ़ाई करने के लिए धनुषकोडी से श्रीलंका तक समुद्र पर जिस पुल का निर्माण कराया, उसका नाम नल सेतु रखा था। उसी सेतु की सहायता से राम और उनकी वानर सेना ने लंका पर आक्रमण किया। युद्ध में रावण के बेटे मेघनाद ने ब्रह्म शक्ति का प्रयोग करके लक्ष्मण को मूर्छित कर देता है। इससे राम दल में शोक छा जाता है। लक्ष्मण को मूर्छित देखकर राम शोकातुर होकर करुण विलाप करने लगते हैं। सुषैण वैद्य के परामर्श पर हनुमान संजीवनी बूटी लेने जाते हैं, लेकिन कुंभकर्ण और अन्य योद्धाओं का सामना राम के साथ हुआ। अंत में राम ने रावण को हराया और सीता को मुक्त किया। रावण का वध सत्य की और धर्म की विजय का प्रतीक बना। राम और सीता के लंका से लौटने के बाद अयोध्या में राम का राज्याभिषेक हुआ, लेकिन कुछ लोग सीता के प्रति संदेह करने लगे, जिसके कारण राम ने उन्हें वन में भेज दिया। वहां सीता ने 2 खूबसूरत बच्चों लव और कुश को जन्म दिया और अग्नि परीक्षा दी और अपनी पवित्रता सिद्ध की। अंत में राम और उनके 2 पुत्र लव और कुश के साथ अयोध्या लौट आए। दोस्तों,
अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान राम के लिए अपनी प्यारी सोच के बारे में कमेंट जरूर करें।